ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं आज 5वें अध्याय पर चर्चा करता हूँ। आपने प्रायः सुना होगा और विशेष करके आज की युवा पीढ़ी के मुंह से, और यह प्रश्न कभी कभी आपके मन में और कभी कभी क्यों हो सकता है कई बार आपके मन में भी आता होगा। भारत में हम इतने देवी देवताओं के पूजा करते हैं, मंत्र जप अनुष्ठान आदि करते हैं, और विदेशों में वहाँ तो ऐसे पूजा विधानों का कोई है ही नहीं चलन। वो लोग तो कुछ नहीं करते इस तरह से, किसी देवता की, न कृष्ण की, न लक्ष्मी की, न विष्णु की, न सरस्वती की, न योग, न कुछ। और फिर भी वो कौन सी दृष्टि से पीछे हैं? प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में, विश्व में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष हमारा देश, जहाँ आध्यात्म का इतना जोर विश्व गुरु कहलाता है, फिर भी पिछड़ा हुआ। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान जैसे राष्ट्रों से कई क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान की तरक्की की संपन्नता की दृष्टि से बहुत पीछे है। क्यों है ऐसा? और आज की युवा पीढ़ी यदि यह प्रश्न उत्पन्न करती है, पूछती है किसी से, को गलत क्या करती है वो? बहुत ईमानदार प्रश्न है और इसका ईमानदारी से उत्तर भी मिलना चाहिए। सनातन संस्कृति को हमारी जो धर्म है ये बहुत विज्ञान सम्मत, लेकिन ये कहने भर से काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को हमें सिद्ध भी करना होगा। कोई प्रश्न यदि करता है तो उसका समुचित उत्तर भी देना होगा, और धर्माचार्यों का ये दायित्व बनता है कि वो विधान से समझाएं। अगर कोई प्रश्न उत्पन्न करता है और हम कह दें कि नास्तिक है, आस्था ही नहीं, आज की युवा पीढ़ी आस्थाहीन होती जा रही है, कुतर्क करती है। सचमुच बात सही है, कई व्यक्ति वाकई में कुतर्क करते हैं। कुतर्क का कोई तर्क सम्मत जवाब नहीं हो सकता, लेकिन कोई तर्क संगत प्रश्न यदि है तो उसका तो तर्क संगत उत्तर होना ही चाहिए। तो ये जो प्रश्न है कि विदेशों में उनका इस तरह आध्यात्मिक तरफ कोई रुझान नहीं, फिर भी वो इतने उन्नति के पथ पर कैसे, फिर भी उनकी इतनी प्रगति कैसे, क्या कारण है इसके पीछे? भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। वो यदि समझ में आ जाए हमारे, तो ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा। लेकिन क्या हम पढ़ते नहीं, देखते नहीं, तो उत्तर भी कैसे दें? 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक सन्यासी, एक कर्मयोगी, इन दोनों में क्या भेद है? इनमें अंतर क्या है? दोनों श्रेष्ठ हैं, संन्यास योग और कर्मयोग। संन्यास योग में जो परिश्रम करके साधना से व्यक्ति जहाँ पहुँचता है, कर्मयोग से भी वहीं पहुँचता है, वही प्राप्त करता है। लेकिन संन्यास योग से व्यावहारिक दृष्टि से कर्मयोग अधिक सुगम है, सरल है। इसलिए भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म संन्यास योग से भी कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम थोड़ा सा ईमानदारी से विश्लेषण करके देखें उन लोगों में और हम भारतवंशियों में।
आप राजकीय क्षेत्र ले लीजिए, चाहे व्यापारिक क्षेत्र ले लीजिए, चाहे सरकारी सेवाएं, प्राइवेट, निजी नौकरी, कुछ भी, हम कितने मनोयोग से काम करते हैं। कहते जरूर हैं, कई व्यक्ति कहते मिल जाएंगे आपको, कर्म ही पूजा है, और यही सार है इसका। अर्थ ये कह रहे हैं घुमा फिरा करके भगवान कृष्ण, इसका अगर अर्थ देखा जाए एक शब्दों में तो यही कि कर्म ही पूजा है। लेकिन क्या हम वास्तव में कर्म को पूजा समझ के कर रहे हैं? एक भक्त जो आस्था रखता है किसी भी देवता में, जितनी आस्था से वो अपने इष्ट का मनन भजन पूजन करता है, क्या उतनी ही ईमानदारी से जो व्यक्ति आस्था में आध्यात्म से नहीं जुड़ा, क्या वो कर्म को कर रहा है उतनी ही आस्था से? सभी आलसी हों ऐसा नहीं है, कुछ तो हैं, कुछ लोग तो हैं ही हमारे देश में भी जो हमारे अपने कर्म को, स्वयं के कर्म को बिल्कुल वो इष्ट साधना की तरह से पूरी तन्मयता से, पूरे ध्यान से करते हैं, कर रहे हैं, किया है और आज भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने सफलताएं भी विशिष्ट पाई हैं, हमारे भारतवर्ष के नाम को उन्होंने रोशन किया है। उन्होंने भी ऊंचाइयाँ, एक किसी नाम में लेना उचित नहीं समझूंगा, एक नहीं कई नाम हैं जिन्होंने अपने काम को, अपने कर्म को पूजा, इष्ट साधना समझा। यही भेद है। हम देख लें उनको, फिलामेंट बिजली, जिस लाइट का हम आनंद लेते हैं आज, फिलामेंट का परीक्षण कितनी बार फेल हुए वो। हमारे यहाँ तो स्थिति यह है कि 2-5 बार फेल होने में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। क्या तन्मयता रही उनकी, तब जा कर के सफलता मिली और आज हम लाइट का, बिजली का, उसका आनंद ले रहे हैं। तो कर्मयोग श्रेष्ठ है संन्यास योग से। आध्यात्मिक क्षेत्र की अपनी महत्ता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्म योग में जुड़ता है और जिस क्षेत्र, जिस उन्नति के, जिस मुकाम को प्राप्त करता है, जिस स्थान को प्राप्त करता है, वैसा ही स्थान, वैसी ही श्रेष्ठता एक कर्म योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी प्राप्त करता है। उसी आत्मसंतोष को, उसी सुख को वह भी प्राप्त करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे कर्म को एक सन्यास की तरह से, जैसे योगी सन्यास में डूबता है। सन्यास क्या है? सब तरफ से ध्यान हटा करके केवल इष्ट की तरफ ध्यान लगाना, केवल आत्मचेतना की तरफ ध्यान को केंद्रित कर लेना, संसार से विमुख हो जाना। यही एक संक्षिप्त सा सन्यास का अर्थ। तो सारी बातों से, सब तरफ से ध्यान हटा करके कोई व्यक्ति जो कर्म का लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, उसे बिल्कुल वो उतनी ही तन्मयता से लगता है, परिश्रम से, जैसे कोई साधक, कोई सन्यासी इष्ट प्राप्ति के लिए लगता है, अपनी आत्म चेतना को उन्नत करने के लिए लगता है। तो निश्चित रूप से दोनों का प्रयास, प्रयत्न एक जैसा, तो परिणाम भी एक जैसा। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं इसी अध्याय में, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। एक सांख्य योगी जो योग में प्रवृत्त है, एक ऐसा व्यक्ति, और एक जो कर्म है, कर्म योग। जो व्यक्ति सांख्य योग को और कर्म योग को, दोनों को एक जैसा देखता है, दोनों में जिसे कोई भेद नजर नहीं आता, दोनों को जो एक ही दृष्टि से देखता है, जो दोनों को समान समझता है,
भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में वही दृष्टा है, वही दार्शनिक है, वही देखता है, वही तत्व को समझता है। तो हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ें। चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र से यदि हम नहीं जुड़ सकते, नहीं हमारी आस्था उधर, कोई बात नहीं, तो जो हमारा कर्म है उसको तो हम ईश्वर की तरह से, अपने इष्ट की तरह से जुड़ जाएं, उसको उसी महत्ता से, उसे उतनी ही ईमानदारी से जैसे एक योगी अपने संन्यास कर्म में प्रवृत्त होता है, डूबता है, उतनी ही तन्मयता से कर्म करने वाले को सांसारिक, फिर वो चाहे राज्य की सेवा से जुड़ा हो व्यक्ति, चाहे अपने निजी व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हो, या फिर किसी व्यक्ति निजी कंपनी की सेवा में जुड़ा हो, कैसे भी कोई भी कार्य करता हो, चाहे वो ठेला चलाता हो, चाहे ऑटो चलाता हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई सा भी कार्य करता हो, उसको उसी तन्मयता से करे जिस तन्मयता से एक योगी योग साधना में प्रवृत्त होता है। जो व्यक्ति कर्म को और योग को समान दृष्टि से देखता है वही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में वह योगी ही है। वो चाहे कर्म करता हो, चाहे संन्यास क्षेत्र में हो, वही कर्मयोगी है जो दोनों को समान समझता हो। इसका सीधा सा तात्पर्य है। इसका अध्याय का जो श्रेय और जो मूल मंत्र जो हमें प्रेरणा दे सकता है, और वो ये है कि हम कुछ भी करते हों, किसी भी कार्य को करने वाले हों, हमें उसे उतनी ही तन्मयता से करना चाहिए जिस तन्मयता से एक सन्यास योगी सन्यास में ध्यान से जिस तरह से डूबता है, उसी तरह से डूब करके हमें अपने कर्म को करना चाहिए। जीवन में जिस भी क्षेत्र से हम जुड़ेंगे, उससे जो भी श्रेष्ठतम लक्ष्य है हमारा, उसे प्राप्त होने से हमें कोई नहीं रोकेगा। आवश्यकता है हम दोनों को समान समझें। यही भगवान कृष्ण का मूल संदेश है 5वें अध्याय का। आप सबको अपने कर्म में सफलता मिले, भगवान श्री कृष्ण आप सब पर कृपा करें। मैं प्रयास कर रहा हूं हमारे सनातन धर्म को संक्षिप्त में तर्कसंगत ढंग से, जैसा मैंने गुरुजन के कृपा से समझा, सबको समझाने का प्रयास। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए। आप सबको मैं नमन करता हूँ। नमस्कार।